नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश और मैं आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का एक बार फिर से ईवीएस की क्लास में स्वागत करता हूं। अभी तक हमने 20 क्लासेस अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के साथ कंप्लीट कर ली हैं। आज 21वीं क्लास, जिसमें आपको मानव में होने वाले रोग बताए जाएंगे। कौन कौन से रोग हैं, किस बैक्टीरिया से, किस जीवाणु से, किस वायरस से, कौन कौन से परजीवी हैं जिनसे मानव में रोग हो जाते हैं, उन सब के लिए एक अच्छी सी ट्रिक तैयार की गई है, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ये स्टार्ट करते हैं। मानव में होने वाले रोग, कौन कौन से रोग हैं जो मानव में उत्पन्न हो जाते हैं। तो पहला है जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग। इसमें देखेंगे कौन कौन से रोग हैं जो जीवाणुओं द्वारा मनुष्य में हो जाते हैं, उससे क्या अंग प्रभावित होता है। तो पहले तो एक ट्रिक है, उसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, इससे आपके सारे रोग, जितने भी जीवाणुओं द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं, सभी याद हो जाएंगे। जीएसटी से पंडित का टीका न्यू है, ये आप याद कर लीजिए। इससे जितने भी जीवाणुओं से रोग हैं वो सभी रोग आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो देखते हैं इस ट्रिक से कैसे याद हो जाएंगे। जी से गोनोरिया, क्या हुआ? गोनोरिया। एस से सिफिलिस, एस से सिफिलस या सिफिलिस कह सकते हैं। टी से टाइफाइड, से साइलेंट है। फिर आता है पंडित, पा से प्लेग। डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, का से काली खांसी, टा से टिटनेस, न्यूमोनिया, है हैजा। तो इस ट्रिक से आपको सभी जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग क्लियर हो जाएंगे। अभी इसके बाद आपको जीवाणु कौन सा है, उसका क्या नाम है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, वो सभी चीज़ें बताएंगे। पहले आपको जीवाणुओं द्वारा कौन कौन से रोग मनुष्य में हो जाते हैं, उन सभी को याद करने की जरूरत है। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से होगा क्वेश्चन होगा जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग, इसमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको ये अगर ट्रिक याद है तो आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। जीएसटी से पंडित का टीका न्यू है, इतना याद कर लीजिए बस। आप सारे जीवाणुओं द्वारा जितने भी रोग हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। विषाणुओं से फैलने वाले रोग, विषाणुओं से कौन से रोग हो जाते हैं मानव में, इसकी भी एक ट्रिक लिखी थी हमने, ये आप याद कर लीजिए। सारे विषाणु, जितने भी विषाणु से रोग होते हैं, उन सभी रोग क्लियर हो जाएंगे, अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, इतना ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एड़े हमें पीठ और पोछो ग्लथ खून रे, थोड़ा सा अटपटा है बट याद करने के लिए सही रहेगा। इसे आप याद कर लीजिए, इतने सारे नाम अपने आप याद आ जाएंगे। वहाँ पर आपको नाम जो होंगे लिखे रहेंगे, ऑप्शन में दिया रहेगा, तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाएगा। ए से एड्स, ए से इन्फ्लुएंजा, फिर आता है डेंगू, फिर आता है हर्पीज, फिर आता है मेनिंजाइटिस या मेनिंजाइटिस कह सकते हैं। पी से पीलिया, ट्रैकोमा, पोलियो, छोटी माता, गलसोथ, खसरा, रेबीज। समझ में? इतना मात्र आप याद, ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। इस ट्रिक से सारे विषाणु से फैलने वाले रोग, सारे जो ट्रिक जीवाणु में बताई गई है उससे फैलने वाले रोग, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। एड़े हमें पीठ और पोछो ग्लथ खून रे, समझ में? एड्स, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, पीलिया, ट्रैकोमा, पोलियो, छोटी माता, गलसोथ, खसरा, रेबीज। ये सारा इतना याद नहीं करना, रटना नहीं पड़ेगा, एक लाइन अच्छी से याद कर लीजिए, बस सारा चीज़ क्लियर होगा। अगर ये ट्रिक सारी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आगे क्या आता है? कवक द्वारा होने वाला रोग। कवक से क्या रोग हो जाते हैं? कवक से रोग देखने से पहले इसमें से देख लेते हैं थोड़ा सा। एड्स क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं।
ये इससे क्या कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? एड्स से प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है शरीर की। रेबीज है, रेबीज सभी को पता, पागल कुत्ता काट लेता तब हो जाता है। इससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताया दे रहा हूँ। इससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इससे प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। समझ में? पीलिया है, पीलिया से क्या प्रभावित होता है? यकृत, ये लीवर में हो जाती है, यकृत प्रभावित होता है। समझ में? और क्या है? चेचक, चेचक भी एक रोग होता है जिसे छोटी माता कह सकते हैं। ये त्वचा, इससे आप जानते हैं त्वचा प्रभावित होती है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस भी होता है। हेपेटाइटिस से क्या होता है? यकृत उससे भी प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस मेनिंजाइटिस, ये आपको जैसे ये मेनिंजाइटिस लिखा है, इससे क्या होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है। पोलियो से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ये आप याद रखें क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कि एड्स से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली। क्या प्रभावित होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली। पीलिया से है, हेपेटाइटिस से, इनसे सबसे क्या होता है? यकृत प्रभावित होता है। तो याद रखेंगे कि हाँ, ये आप ट्रिक याद रखिए, ये लाइन आप याद रखिए, आपको सारे रोग क्लियर हो जाएंगे। कवक से होने वाले रोग, इसकी एक ट्रिक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या याद रखेंगे? गंजा दामाद खाए फ्रूट, कितना अच्छा है। गंजा से गंजापन, दामाद से दमा और दाद, खाए खाद खुजली, फ्रूट एथलीट फुट। याद हो गया? गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन, दमा, दाद, खाए खाज, फ्रूट, एथलीट फुट। ये इतना चीज याद हो गया। अब गंजापन होता किससे, किस कवक के कारण होता है? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि गंजापन किस कवक के कारण होता है? तो टीनिया कैपिटस। किस कवक के कारण होता है? टीनिया कैपिटस नामक कवक से होता है। दमा किस कवक से होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। किससे होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से होता है। दाद किससे होता है? ट्राइकोफाइटान। किससे होता है? ट्राइकोफाइटान नामक कवक से होता है। खाज खुजली किससे होती है? एकेरस स्केवीज। किससे होता है? एकेरस स्केवीज। ये इतने सारे इंपॉर्टेंट हैं तो याद रखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन, दमा, दाद, खाज खुजली, एथलीट फुट। ये गंजापन टीनिया कैपिटस, दमा होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, दाद ट्राइकोफाइटान, खाज खुजली, एकेरस स्केवीज। समझ में आए? फिर आगे देखते हैं परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। इसकी क्या ट्रिक बनाई है? पापा काम पे सोते हैं, किसी के पापा काम पर थोड़े सोते हैं, बट याद रखना आपको है कि पापा काम पर सोते हैं, काम पे सोते हैं या काम पर सोते हैं। ओके, अब देख लेंगे। पा से पायरिया, का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिस। सोते हैं, सोने की बीमारी होती निद्रा रोग, जिसे कह सकते हैं निद्रा रोग। समझ में? इससे भी पूछा जा सकता। अभी इन सब के बारे में लास्ट में आपको बताया जाएगा कि पायरिया किस में होती, कौन सा अंग प्रभावित होता है, किस परजीवी से होता है, बताया जाएगा। अभी पहले आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए। पापा काम पे सोते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा बीमारी, ये इतने प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, परजीवी से होने वाले रोग हैं। फिर आगे बढ़ते हुए एक कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को। आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को। यातायात प्रबंधक किसे बोलते हैं? गाल्जी काय को। अब जीवाणु की खोज किसने की, ये भी तो पूछ सकता है। जीवाणु से जनित रोग तो हैं, लेकिन इसकी खोज किसने की? एंटोनी वान ल्यूएनहाग। किसने की? एंटोनी वान ल्यूएनहाग ने। विषाणु की किसने खोज की? इवानो वस्की जी ने। तमाकू में होने वाला रोग मोजैक। मोजैक जो होता है एक प्रकार का वायरस होता है। क्या होता है? वायरस होता है जो तमाकू के पत्तियों में हो जाता है।
तंबाकू की आदत पड़ती है निकोटीन से तंबाकू की आदत पड़ जाती है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु, ये जरूर आप याद रखिए। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन होता है? वायरस होता है, विषाणु। वायरस जो होते हैं इसे आप अगर बोतल में बंद करके करोड़ों अरबों साल तक रख दें तो ये जीवित रहेगा। अगर ये किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आएगा तुरंत सजीव का रूप ले लेगा। अगर ये निर्जीव कोशिका के संपर्क में आता, निर्जीव की कोई कोशिका नहीं होती, निर्जीव के संपर्क में आएगा तब निर्जीव जैसा बिहेवियर करेगा। अगर सजीव कोशिका के संपर्क में आया तो सजीव जैसा बिहेवियर करेगा। इसीलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं। अब जीवाणुओं से जितने भी प्रभावित अंग थे उनके रोग और उनका क्या नाम है जीवाणुओं का, उनसे क्या प्रभावित अंग है ये भी देखना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो रोग था हैजा। इसकी मैंने ट्रिक आपको बताई थी, उस ट्रिक से आप सारे रोग याद कर लीजिए। जीवाणुओं का नाम भी अभी याद हो जाएगा, क्या अंग प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है वो भी याद हो जाएगा। तो हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है, आंत प्रभावित होती है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होती है। डिप्थीरिया जो रोग है उसमें आप पीछे लिखा होगा डिप्थेरियाई, इससे आपको याद हो जाना चाहिए डिप्थेरिया से ये जीवाणु का नाम है। कारिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, क्या नाम है? कारिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। डिप्थेरियाई है, इसका मतलब डिप्थेरिया नामक रोग है। इससे श्वास नली से प्रभावित होता है। क्षय रोग जिसे टीबी बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये सभी को पता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या टीबी। समझ में? ये फेफड़ा, कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। फिर कोढ़ क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, याद रखेंगे लेप्री। कोढ़ जीवाणु का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इससे क्या होता है? तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावित होती है। फिर आता है टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटैनी आपने देखा, तुरंत टिटनेस पर आप टिक कर दीजिए। क्लास्ट्रीडियम टिटैनी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफोसा या टाइफी बोल सकते हैं। टाइफोसा आपने देखा, तुरंत टाइफाइड पर टिक कर दीजिए, ये आंत को प्रभावित करती है। प्लेग जो होता है चूहों से होता है, पास्चुरेला पेस्टस या पेस्टस। फेफड़ा, कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। काली खांसी बॉर्डीटेला परटूसिस। श्वसन तंत्र, कौन सा तंत्र? खांसी है तो श्वसन तंत्र प्रभावित होगा। बॉर्डीटेला परटूसिस जीवाणुओं का नाम है। न्यूमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमानी या न्यूमोनी, इससे आप तुरंत जान जाएंगे न्यूमोनिया होगा इससे, ये फेफड़े को प्रभावित करता है। गोनोरिया निसेरिया गोनोरिया का जीवाणु का क्या नाम है? निसेरिया गोनोरहिया से पता चल जाएगा कि ये गोनोरिया रोग है, तो ये मूत्र मार्ग में प्रभावित होता है। सिफिलिस ट्रैपोनेमा पैलेडियम, क्या है जीवाणु का नाम? ट्रैपोनेमा पैलेडियम। सिसन अंग को प्रभावित करता है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए ये तो आपको याद हो जाएगा, जीवाणु का नाम तुरंत। न्यूमोनिया इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड इंपॉर्टेंट है, टिटनेस इंपॉर्टेंट है, क्षय रोग, डिप्थीरिया और हैजा, ये इतने सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए। फिर आता है परजीवी से होने वाले रोग। अभी हमने बताया था परजीवी से, उसकी ट्रिक क्या बताई थी, वो आप ट्रिक अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। पापा काम पर सोते हैं, याद रहेगा। पायरिया जो रोग होता है किससे, इससे क्या प्रभावित होता है? मसूड़े, आपके मसूड़े खराब हो जाते हैं। परजीवी क्या होता है? एंटमीबा जिंजवेलिस के कारण पायरिया रोग हो जाता है। अब पायरिया जो होता है, कुछ खा लेते हैं आप, इसका वाहक क्या होता है? वाहक कुछ नहीं होता, वाहक जैसे कोई स्पेशल वाहक हो तब उसका नाम दिया जाता है। पायरिया है तो पायरिया से अगर आपने कुछ खाया और सो गए तो आपके दांत में धीरे धीरे परजीवी ये टहलने लगता है, ये अपना स्थान बनाना स्टार्ट करे, अपने आप जीवित हो, अपने आप
पैदा हो जाते हैं, कह सकते हैं ये चीज़ होता है, इसके लिए इसका कोई वाहक नहीं माना गया। कालाजार अस्थिमज्जा क्या प्रभावित होती है? अस्थिमज्जा प्रभावित होती है। लीशमैनिया डोनाबानी क्या नाम है परजीवी का? लीशमैनिया डोनाबानी। बालू मक्खी से होता है, इसका वाहक क्या होता है? बालू मक्खी। फिर नेक्स्ट है मलेरिया, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मलेरिया। इससे आरबीसी और तिल्ली जो आपके बॉडी में पाई जाती है ये प्रभावित करता है इसको। प्लाज्मोडियम, इसका परजीवी का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा होता है, सभी को पता है मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफ्लीज द्वारा। नेक्स्ट क्या है? पेचिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आंत को प्रभावित करती है। एंटमीबा हिस्टोलटिका। अब इसका वाहक इसका क्यों नहीं है? क्योंकि आप अगर गंदा खाना खा लेते हैं, बाहर की खुली चीज़ें खा लेंगे तो उससे क्या होगा? पेचिस स्टार्ट हो जाती है कोई चीज़, इसलिए इसका कोई स्पेशल वाहक नहीं होता। इसका परजीवी क्या होता है? एंटमीबा हिस्टोलटिका। फिर निद्रा रोग, सोने की बीमारी, मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ट्रिपैनोसोमा मक्खी किससे होता है? ट्रिपैनोसोमा मक्खी से, सीसी जिसका नाम होता है, एक सीसी नाम की मक्खी होती है, उससे ये हो जाता है। तो याद रहेगा निद्रा रोग सीसी नामक वाहक होता है, ट्रिपैनोसोमा मक्खी का नाम होता है, परजीवी होता है, इससे ये निद्रा रोग हो जाता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, सारी ट्रिक अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जीवाणु द्वारा रोग, विषाणु द्वारा रोग, परजीवी द्वारा रोग, कवक द्वारा रोग, कवक को फफूंद भी जनित रोग कह सकते हैं। ये जितने भी रोग हैं मैंने ट्रिक बना दी है, उस ट्रिक से आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, बिल्कुल भूलेंगे ही नहीं। बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसके जीवाणु का नाम बताइए, प्रभावित अंग जरूर पूछ लिया जाता है, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी त्रुटि हो, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।